राक्षस कुल में पैदा हुई। अभिमान आ जाता है और गुस्से में आकर कहती है मैं आपको खा डालूंगी। सीता ही कारण है, मैं सीता को खा डालूंगी। जब वो असली रूप में आती है, जैसे ही देखा कि ये तो शूर्पणखा, लक्ष्मण को गुस्सा आता है, तलवार निकाल कर लक्ष्मण जो है शूर्पणखा का नाक काट देते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो कहने का भाव, जो शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है, जैसे शूर्पणखा ने किया, नाक काटे का भाव, उसकी इज्जत नहीं होगी, वो मान सम्मान से विमुख हो जाएगा, समाज में कहीं भी उसकी इज्जत नहीं होगी। तो मर्यादा में रहकर धर्म कर्म करें, नहीं तो फिर मुश्किल है, भगवान के हाथों हमें दंड मिलना निश्चित ही है। तो शूर्पणखा की दशा ऐसी हुई। उसके बाद हम ये विचार करें कि आज के समय में जो रावण परिवार भी है और राम परिवार भी, दो तरह के परिवार ही सृष्टि में है, समाज में है। तो रावण परिवार क्या हुआ? रावण का वह परिवार है जिसमें सिर्फ अभिमान ही है। जहाँ शूर्पणखा रहती है, जहाँ वो गलत आचरण करती है, वो रावण का परिवार हुआ। जहाँ कुंभकर्ण है, जहाँ निद्रा है, 24 घंटे जो है व्यक्ति सोए ही रहते हैं। जहाँ आलस्य है, जहाँ प्रमाद है, वो घर रावण का घर माना जाएगा। जहाँ तुलसी नहीं, जहाँ राम का उच्चारण नहीं, जहाँ भक्ति नहीं, जहाँ सहन शक्ति नहीं, वो रावण का घर है। और जहाँ सुबह सुबह उठते ही गाली गलोच शुरू हो जाए, वो रावण का घर मानना चाहिए। यदि इस प्रकार का व्यवहार कहीं घरों में हो रहा है, मान लीजिए वो रावण जी का ही घर है। और जहाँ स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, वो भी रावण का घर है। तो इसी प्रकार से राम जी का घर कौन सा है? राम परिवार वो है जहाँ भरत जी रहते हैं, जहाँ लक्ष्मण जी वास करते हैं, जहाँ माँ कौशल्या जैसी माता है, जहाँ संकीर्तन होता रहता है, धर्म कर्म होता है, वो राम जी का घर है। जहाँ तुलसी का वृक्ष है, जहाँ नित्य पूजा होती है, हवन यज्ञ होता है, वो राम जी का घर है। तो हमने यह देखना है कि हमारा घर राम जैसा बने या रावण जैसा बने, ये विचारणीय बात ये हमने खुद सोचना है। यदि राम जी का घर चाहते हैं तो राम जैसा बनिए, उनके बताए हुए जो उपदेश है उनको जीवन में धारण करिए, तो अवश्य में आप सुख से रहेंगे, शांति से रहेंगे, तो भगवान के कृपा पात्र आप सभी बनेंगे। तो इस भाव से राम भाव को धारण करें। राम जी ने जो रामचरित के माध्यम से सभी को बताया गया है, जो उपदेश दिया गया है, उसको आप नित्य धारण करें। यदि मर्यादा नहीं रखेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। देखिए, रावण के अभिमान से रावण की मृत्यु हुई ही, पर समूल कुल का नाश जो वो रावण ने करवा दिया। अब रावण तो चलो, उस पर थोड़ी बहुत तो भगवान की कृपा थी ही कि भगवान के हाथों उसके कुल का नाश हुआ। और हमारे ऊपर इतनी कृपा नहीं है, हमें तो जम के दूत ही आएंगे, तो किस प्रकार की हमारी दुर्गति करेंगे वो आप गरुड़ पुराण में देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से नित्य धर्म धारण करते हुए जीवन यापन करें। जब रावण की मृत्यु हुई तो राम जी ने कहा लक्ष्मण से, जाओ रावण से कुछ शिक्षा ले आओ। लक्ष्मण जो है रावण जी के सिर के पास खड़े हो जाते हैं। तो रावण कोई शिक्षा नहीं देता, पुनः वापिस राम जी के पास लक्ष्मण जी आ जाते हैं। जो राम जी हैं कहते हैं यदि शिक्षा लेनी है तो उनके सामने खड़े हो जाओ। रावण तब धरती पे पड़ा हुआ था, मृत्यु पास आ गई थी। रावण जी कहते हैं लक्ष्मण को कि मैं वेदों में श्रेष्ठ हूँ, कुल मेरा श्रेष्ठ है, 4 वेद मैंने पढ़े हुए हैं, शास्त्रों का ज्ञान मुझे, सेना मेरे पास अधिक, पर आप जीत गए, मैं हार गया, इसका क्या कारण? तो रावण जो है लक्ष्मण जी को कारण बता रहे हैं कि आप जो थे वो चरित्रवान थे, मैं चरित्रहीन था और स्त्रियों का अपमान मैंने किया, इसलिए मैं हार गया। ये सबसे बड़ी शिक्षा जो है वो रावण जी जो है लक्ष्मण को दे रहे हैं। तो ये बात हमें भी समझनी चाहिए, चाहे हमारे पास जो कुछ हो, यदि चरित्र नहीं है या स्त्रियों का सम्मान नहीं करते तो हमारा नाश हो जाएगा। बोलिए शंकर भगवान। तो इस भाव को धारण करते हुए, पवित्र भाव को धारण करते हुए नित्य बाबा की पूजा करें। अब आरती होगी, सभी आनंद भाव से आरती करें।